क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, 3 फरवरी के दिन एग्जाम है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई अब डरने की जरूरत नहीं है। लो जी, मैं एक वीडियो के अलावा दूसरी चीज़ें नहीं, ठीक है। ये देख सकते हैं सेट सी हो गया है, इसके बाद में ये सेट डी था और ये सेट सी। चारों प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आज चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन समझेंगे सेट ए से, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहो, 3 फरवरी के दिन एग्जाम है, मेरी जवाबदारी, यदि आपको 1 नंबर भी कट जाए तो, यदि कुछ भी नहीं पढ़ाना तो भी मेरी जवाबदारी 75 नंबर तक का मैं कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सेट ए को समझते हैं। यहाँ पर अपन इसको बढ़िया से देखो बेटा, है ना, मैं बताऊंगा वही चीज़ें आपकी एग्जाम में आने वाली, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भले ही चाहे तो आप आके मिलान कर लेना, सारी चीज़ें वही आने वाली हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वीर गाथा जो काल है उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं रामचरितमानस है, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, साकेत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो चारों में से पृथ्वीराज रासो जो है वो आपकी वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। मीरा अपना सब कुछ मानती है, ठीक है, राजा रावल को कि विष्णु को कि राम को कि कृष्ण को, तो हर बच्चा जानता है बेटा मीरा, ठीक है। मैं तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूसरो नाव कोई, सब कुछ कृष्ण को मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, भैया ध्यान देना, नोट करना है ना, सबसे प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, चित्रपट संगीत जो है उसका पर्याय किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई, पटकथा की मूल इकाई है कहानी, संवाद, दृश्य, ठीक है, ये गीत, तो यहाँ पर दृश्य एकदम राइट रहेगा। संक्षेपण का गुण नहीं होता, देखो संक्षेपण में बेटा शुद्धता पाई जाती है, बिल्कुल, संक्षिप्तता पाई जाती है, बिल्कुल, विस्तार भी पाई जाती है, लेकिन शुद्धता नहीं पाई जाती, स्पष्टता पाई जाती है। ये तीनों चीज़ें पाई जाएगी और शुद्धता नहीं पाई जाएगी। अब आगे देखिए रिक्त स्थानों को। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे, तो 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह, अक्क महादेवी का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो अक्क महादेवी का विवाह राजा कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ? राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, कौन से दर्जे तक? तो 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है, मुख्य वाद्य क्या रहा? वीणा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है, कौन सा? इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य को में बिंब को डेडेडेस माना जाता है, शब्द चित्र, शब्द चित्र माना जाता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुल की हानि सही जोड़ी है, कुल की हानि मतलब परिवार की मर्यादा। ओस के फूल गद्य संग्रह। गर्भा, यदि हम गर्भय की बात करें तो गर्भा का आपका हो जाएगा 3रे का मिलान गुजरात से। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। और अंधे की लाठी का मतलब होता है बेटा एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा या अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, बात वही है। हो गया इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ बेटा पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ो, ठीक है। बाकी ये चीज़, ये वीडियो देखने के बाद में ये बताओ आपने कुछ भी नहीं पढ़ाना तो ये समझ लीजिए आप 75 से 80 नंबर पक्का है,
75 से 80 नंबर पक्का है। आप एक 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 दो नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, पास होने की बात नहीं बेटा, पर प्रॉपर वीडियो को पूरा देख वाच करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, ध्यान देखो। आप बाकी याद में करवा दूंगा आपको, ठीक है। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? जगनीक द्वारा रचित जो कृति है वो है परमाल रासो। परमाल रासो, ठीक है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी, आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का, यहां पर जाएगा बंगाली भाषा का शब्द है आलो आधरी। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? जो हिंदी शब्दकोश है उसमें लगभग 5 लाख शब्द है, 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तस्व रूप प्रदान करना, यहां पर आ जाएगा मूर्तस्व रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए बेटा ये सटीक बैठेगा विद्यार्थियों पर भी। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या है कि स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया इतना? थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएगी। चलिए अब अपन देखते हैं सत्य असत्य को। देखो धनराम जो था वो कुशाग्र बुद्धि का बालक था क्या? तो ये आपका बेटा असत्य रहेगा। क्या रहेगा? असत्य रहेगा। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी। कृष्णा सोबती ने क्या देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी? तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो ये भी असत्य रहने वाला है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या? मामलों को लटकाना, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। रोला जो है एक सममात्रिक छंद है। रोला एक मात्रिक छंद है क्या? तो देखो बेटा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये आपका मात्रिक छंद तो है वो, ठीक है, अर्ध सममात्रिक, तो ये आपका बेटा हो जाएगा सत्य है। सत्य बात है ना। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये रहेगा आपका सत्य। हो गया? चलिए ठीक है। अब यहाँ से अपन देखिए क्वेश्चन आंसर 6 से मैं आपको एक साथ बेटा एक साथ ही दे दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन। चलो फटाफट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जो बताऊंगा बीच बीच उसको ध्यान देना पीजिए, ठीक है। आप तो बाकी मैं जितना बता रहा हूँ ना आपको कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो। ये आपका हो गया, ये देखो फटाफट मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां 9वां, ये 10वां 11वां 12वां हो गया। 12वां के बाद में 13वां 14वां 14 15 16 17 18 19 19 हो गया। 19 के बाद में ये आपका रहेगा 19 का थोड़ा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ भी दे दूंगा यार, आप तो निश्चिंत रहो है ना बेटा। ये बाकी चीज़ें जो समझो समझो खास चीज़ें, वीडियो पूरा देखेगा। देखो हम तो एक करी जाना दोई कहे तीनई के दो गज निज जिन नाहिन पहचाना, ये हो गया। ये आपका हो जाएगा अथवा, और ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद में ये रहेगा आपका 22 हो गया, ये 22 हो गया, और ये आपका 23 रहेगा। चलिए तो ये मैंने आपको सेट ए बता दिया है, निश्चिंत रहो आप तो। अब हम चलते हैं आगे सेट बी की ओर, ठीक है। बाकी मैं सॉल्यूशन एक साथ दूंगा पीडीएफ के जरिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की जरूरत, मैं जितना बताऊं उतना आप कंप्लीट कर लो बस के बाद, ठीक है।
डरने की ज़रूरत नहीं। 6 से लगा 23 तक का ऐसा निचोड़ दूंगा। बाकी सही विकल्प है व्यक्ति स्थान तो आप पढ़ो, अभी मुझे बता रहा हूँ जो, बाकी अभी अंत में PDF बताऊँगा, उसको जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट बी को समझते हैं। चलिए समझते हैं सेट बी को, तो यहाँ से अपन समझेंगे, ठीक है। चलिएगा, पहला आपका हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? चलिए, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग कि प्रसाद युग? तो यहाँ पर भारतेंदु युग इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने कुमार को राजा का, पिता का, ईश्वर का, मित्र का, तो ईश्वर का प्रतीक माना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो इंदुमती, अष्टांग, गोरा बादल की कथा की परीक्षा गुरु। देखो, प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु हो गया, और प्रथम रचना क्या है? गद्य की खड़ी बोली के अंतर गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, मतलब किस नाम से पुकारती थी? तातुस नाम से वो पुकारती थी। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या आता है? समझना, रटना, चलना कि पढ़ना? तो यहाँ पर चलना आपका संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना होता है। झोला, झोला एक है। झोला क्या है? तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव है, क्षेत्रीय शब्द है। तो तद्भव शब्द आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए आगे अपन देखते हैं। यहाँ पर आदिवासियों में डेडिडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। क्या पीने की? तो शराब पीने की। ठीक है, तो सब पेन बदल लेते हैं, अटक गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास, देखिए कवि पास का पूरा नाम क्या है? ये उनका सरनेम के पास, मतलब जिसे बोलते तो अवतार सिंह संधू पास। यहाँ पर लिख देते हैं अपन अवतार सिंह संधू पास। ठीक है भैया। चलिए, मैं डिडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने मुश्किल से कहा। अब दबे हुए आदमी की जो है फाइल भी पूरी हो गई थी, तो मैं लावारिस हूँ। इससे किसने कहा? ये दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, लावारिस। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डिडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया, खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। एनकोडिंग, एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण, आदि कवि वाल्मीकि जो कृत रामायण है क्या है? महाकाव्य है, खंडकाव्य क्या है? तो महाकाव्य है। हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में अपन कहेंगे सही जोड़ी की बात करते हैं। तो हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल ये किसकी रचना हो जाएगी? तो अक्क महादेवी की। आ बेट उन्हीं के ठिये पर, इसका दूसरे का मिलान हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं इसका मिलान आपको करना है अनुपम मिश्र से। और UAI दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का आपका जाएगा केचुआ छंद। और तुम घर मत जाओ, देखो ध्यान से देखना बेटा, तुम घर मत जाओ, इसमें क्या हो रहा है? मत मतलब नहीं, नोट का यूज़ कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं अपन निषेधवाचक वाक्य। तो ये आपका छठा हो गया है। अंदर बाहर, इसका मतलब क्या जाएगा? शब्द युग्म। देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि ठीक है, आप तो बिल्कुल बेधड़क रहो, आपको नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी। मैं जितना कहूँ उतना करना पड़ेगा बेटा, है ना? क्योंकि MP बोर्ड में क्या होगा, आप भले मानो चाहे मत मानो, ठीक है। हर ज़िले के अकॉर्डिंग 2 से 3 पेपर आएंगे, मतलब पूरे MP में थोड़ा सा जिलावार आपका अलग अलग कोड के हिसाब से पेपर आएंगे।
ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूरे मैं बताऊंगा, वही फंस जाएंगे। आजमा लो आप, तो पहले पेपर में आजमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जम जाए तो आप अंत तक बने रहना पूरे वार्षिक तक, नहीं आए तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फोकस करो बस आप, तो सीधी सी बात ये हो गया है। पद्मावत किस कवि की रचना है, ठीक है। बाकी पूरा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? चपरासी के पास आया। किसके पास आया? चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने। बौद्ध के भिक्षुओं ने। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देखिए भैया, पहले कौन चलता था समाचार वाचक में? नारद मुनि। नारद मुनि जी को। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में करते हैं? कौन से कवि की पहचान होती है बिंबधर्मी कवि के रूप में? शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर शमशेर सिंह बहादुर। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो, जहाँ कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ होगा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? दो या दो से व्यक्तियों के बीच में होता है ना, उसे कहते हैं अपन संवाद। और उसका जब लेखन करते हैं तो वो कहलाता है, यदि लिखित रूप कहलाएगा तो उसका कहलाएगा संवाद लेखन। यहाँ से आप बढ़िया से कर सकते हैं। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको आराम से थोड़ा बहुत चार्ज जमा करोगे तो वहाँ पे पेड एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, ठीक है। अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, वहाँ पे जुड़ो बेटा। बाकी फ्री कंटेंट भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, ठीक है, तो ये आपका असत्य रहेगा। बादल के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। बादल के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति में व्यक्त होता है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति में व्यक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि करुण रस का उनने कम से कम प्रयोग किया है अपने काव्य में, इसलिए ये बात असत्य हो गई। टेलीविज़न का सबसे प्रभावशाली और सशक्त संचार माध्यम है। टेलीविज़न क्या है? सबसे प्रभावशाली है और सशक्त संचार का माध्यम है, तो ये बात आपकी सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो भाई साहब श्रृंगार का है, ये बात आपकी असत्य होगी, तो बच्चे बच्चे जानता है। करुण का होगा शोक और श्रृंगार का है रति। देखो, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, तो ये रहेगा आपका सत्य। हिंदी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? नई कविता की विशेषता है। बेटा सब कुछ बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है ना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा जी। मायके में आई बहन का के लिए घर का कवि का घर परिताप का घर क्यों कहा गया है? भाषा का झारखंडीपन क्या है? संकलन त्रय क्या है? कहानी के तत्व बताइए। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? ये देखिए, ये क्वेश्चन 12 13 हो गया। ये हो गया आपका मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य। अवतार सिंह संधू पास का काव्यगत सत्यजीत तथा शेखर जोशी की साहित्यिक परिचय देना है, यहाँ से देख सकते हैं।
मीनू मोमो रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 21। ये हो गया तो वाला। ये 22 और 23। ठीक है तो बेटा ये सबकी PDF में आपको एक साथ दे दूंगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ से आप देखते हैं सेट बी अपना ख़त्म हो गया। अब समझते हैं सेट सी को। चलिए तो अब सेट सी को अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अपन पहला देखते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। देखो ध्यान से, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो वीरगाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। प्रश्न आता ही है तो कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है, या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? इसका मतलब है शिव। क्या है? शिव। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार लोक कला, संगीत, चित्रकला, नृत्य। तो लोक कला इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। भारत में छपने वाला पहला अखबार क्या था? भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो बंगाल गजट, उद्दंड, जनसत्ता, हिंदुस्तान। तो बंगाल गजट इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर है वाक्य के 3 भेद, और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बेटा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8, याद रख लेना। राजनीतिज्ञ में, राजनीतिज्ञ जो जनता को क्या करते हैं? अरे भाई साहब पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं? आपने खुद नहीं देखा है? बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता, गीत फरोश कविता के रचिता है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी चलिए तो गीत फरोश के रचिता हो गए आपके भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है भैया। चलिए, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की डेटाबेस भी पूर्ण हो चुकी थी। तो फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, फाइल। मध्य प्रदेश की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, कौन सी? तो भीम बेटका की गुफाएं। यहाँ पर अपन लिख देते भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। शब्दकोश में न केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। दो भेद है महाकाव्य और खंडकाव्य, किसके हैं ये? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। इतना हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मुतमईन, ठीक है, मुतमईन का आपको मिलान करना है। ठीक है, मुतमईन का मिलान करना आपको आश्वस्त से। भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि रचना है। खंडेरों की दानी, खंडेरों की दानी का 120 कुइयाँ। सरकारी पत्र को अपन क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहा जाता है। और एक खंड काव्य का नाम, तो इनमें से खंड काव्य का नाम है पंचवटी, एक खंड काव्य है। संक्षेपण, संक्षेपण में पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। तो यहाँ पर आपका जाएगा छठा।
थोड़ा सा इसको छोटा कर देते बेटा, ये छठा हो गया है। और अनुच्छेद का आपको मिलान करना है लघु निबंध से। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी जो सतसई है वो किस काल की रचना है? तो रीति काल की रचना है। रीति काल की रचना है। मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की। कितने किस्म की? 56 किस्म की। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? कंपनी जो है वो स्ववृत्त के आधार पर चुनती है, उनकी काबिलियत के आधार पर चुनती है, स्ववृत्त के आधार पर। 10वां रस किसे माना जाता है? तो देखिए 9 रस है, और सबसे पहले भरत मुनि ने के द्वारा 8 रस थे, फिर 9वां रस आया आपका, और अंत में 10वां रस कौन सा बनाया गया है? वात्सल्य रस। बाकी वैसे अब जो कंपटीशन एग्जाम में आता ना, वहाँ पर आपके लिए भक्ति रस भी एक ऐड कर दिया गया, 11 रस है पूरे टोटल। तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ होता है, तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म मीन्स क्या हो जाएगा? जोड़ा। तो ये थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर देते, ये हो गया है इतना, हो गया। चलिए अब सत्य सत्य को देखते हैं। पाथेर पांचाली की शूटिंग के लिए बिल्कुल नया और सुसज्जित घर मिला। तो पाथेर पांचाली की शूटिंग के लिए बिल्कुल नया और सुसज्जित घर नहीं मिला था, तो ये हो गया आपका असत्य। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्धि के स्तंभ है, ये रहेगा आपका सत्य बिल्कुल। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो बेबी के कुल 2 बच्चे नहीं थे, 3 थे। ठीक है भैया। फ्लैश वहाँ तकनीक है जिसके में भविष्य की होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अभी तक बेटा एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाना है ना। हाँ, कहाँ जुड़ोगे? डिस्क्रिप्शन नंबर है। हाँ तो भी तक आदि निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य रहेगा। हो गया है। ये देखो, प्रगतिवादी कविताओं की कोई 2 विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी कविताओं की आपको क्या करनी है? 2 विशेषता बतानी है। यहाँ से देखिए भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ, ये देख सकते हैं ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, अंत में मैं आपको PDF दूंगा, उस PDF में से आप सारी चीज़ें कर लोगे। ये भैया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये आपका 13 का थोड़ा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये 16 है, 17, 18, 19 हो गया। 19 के बाद में ये रहेगा आपका यहाँ पर, 19 का हो गया। ये इसका थोड़ा रहेगा यहाँ पर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका थोड़ा, ये आपका 22, और ये अंत में आपका 23 हो गया भाइयों।
तो ये मैंने आपको बेटा सेट सी समझा दिया है। चलिए अब सेट डी को भी समझ लेते हैं। चलिए अब सेट डी को समझते हैं। ठीक है, विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो छायावाद में देखने को मिलती है। कविता आओ मिलकर बचाए, इसमें चिंता व्यक्त की गई है। किस समाज की चिंता की गई है? तो आदिवासी समाज की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उनमें इस समाज में शराब की बुरी लत लगती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, और शराब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतेंदु काल के नाटककार है। भारतेंदु काल के नाटककार कौन है? शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है। कुएं की खुदाई किससे की गई थी? तो बंसोली द्वारा की गई थी। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा स्तंभ है? तो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता लोकतंत्र का। इनमें से कौन सा विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तर्थक। तो नाभिक राइट आंसर रहेगा। अब है रिक्त स्थान। इस कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। कबीर ने ईश्वर की कितनी सत्ता मानी है? तो देखो, कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। कितनी सत्ता? एक सत्ता। यहाँ पर अपन इसको एक लिख देते हैं। काव्य में सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, काव्य में जो सादुक्कड़ी भाषा है उसका प्रयोग किसने किया? तो कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास ने किया। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे किसका मजा ले रहे थे? तो बीड़ी का मजा ले रहे थे। किसका? बीड़ी का। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। किसके साथ? करुण रस के साथ। डायरी नितांत व्यक्तिरिक रचना है। व्यक्तिक रचना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को कहा जाता है अलंकार। काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं अलंकार। हो गया इतना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक का जाएगा यहाँ पर अवतार सिंह संधू पास। ठीक है भैया। दूसरा देखते हैं अपन जोड़ी का मिलान, मतलब रचना उनकी। गलता लोहा, गलता लोहा का जाएगा शेखर जोशी। आलो आधरी, आलो आधरी का हो जाएगा बेबी हलदार। स्वालेखन, स्वालेखन का जाएगा डायरी। हो गया। रश्मि रथी, रश्मि रथी का जाएगा रामधानी सिंह दिनकर। तो क्या है? एक निपात शब्द है। और भाव पल्लवन को कहते हैं भाव विस्तार। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल। इस श्रा में भी ये खाली एक ही रहेगा, है ना। चलो, नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे कट्टे जाट ने। धरातल पर जो बहता पानी होता है, बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो पालर पानी। क्या कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है। हट्टे कट्टे जाट ने दिया है। धरातल पर बहने वाले पानी को हम कहते हैं पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई, पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर काव्य वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य।
सूत्र रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? सूत्र रूप से जो बात कहते हैं उसे विस्तार रूप से लिखना और समझना को कहते हैं भाव पल्लवन। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सत्य सत्य। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र के को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो भैया हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। आपके माता पिता भी सपना देख रहे बेटा, तो मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। जो मैंने अनुभव किया है मेरे बाबू, चाहे आपकी परसेंटेज कम बने पर आपके अंदर एक हुनर, एक क्वालिटी ज़रूर लगा लेना, ठीक है। जो क्वालिटी आपके अंदर एक जागृत हो गई जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप हो सकता है आप शायद मुझे नहीं पहचानते, केवल वीडियो के माध्यम से आपको और हमारा सहयोग है, पर मेरी इच्छा यही है कि जो मेरे द्वारा बढ़ाया गया बच्चा है, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है मेरे से, ठीक है, बेधड़क आप तो बेटा पेड कोर्स में जुड़ो। बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करो यार। आप तो है ना, कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है हमारा, ना मात्र चार्ज है। आपको इनकी फोटो कापी कराओगे ना सबके सोल्यूशन वोल्यूशन की भी, तो आपको 500-600 रुपये की फोटो कापी जाएगी। मैं मात्र 200 रुपये चार्ज लूँगा पूरी 11th क्लास का, मात्र 200, ठीक है। तो ज़रूर जुड़िएगा। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये आपका सत्य रहेगा। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है, ये भी सत्य रहेगा आपका। डायरी नितांत अतरंग रचना है। डायरी नितांत क्या है? अतरंग रचना है क्या? तो यहाँ पर ये बात भी सत्य आपकी हो गई है। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। हो गया भैया। अब आगे देखते हैं मेरे बाबू, ये आपके सारे क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ से देखो, निर्गुण और सगुण धारा में कोई दो अंतर, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हो गया। 12 के बाद में ये हो गया आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18। बेटा सॉल्यूशन में एक साथ दूंगा आपको पीडीएफ में अभी, है ना। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो अभी वीडियो में यहाँ तक जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मतलब उसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए आपको केवल ये हो गया आपका इतना, ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन 21, ये इसका तो रहेगा यहाँ पर, और ये रहेगा आपका, देख लो ध्यान से। तो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। ये तो हो गया पूरा बेटा सेट डी तक। चलिए अब मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ। पीडीएफ से पूरा आएगा, पूरे का पूरा 6 से 23 तक का। अब देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, भी तो पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं बतानी, 2 कवियों के नाम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, करके ही जाना है, ठीक है बेटा। इसमें से पूरा आ जाएगा आपका, है ना पेपर, तो भटकने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, देखो ध्यान से, रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल की ये हो गया पहला। फिर ये दूसरा आपका रीतिकाल, देखो ध्यान से, ये आपका थोड़ा सा, हाँ ये रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसकी एक रचना, ये हो गया बेटा इतना। चलिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी दे दूंगा। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखनी है, ध्यान से देख लो। फिर इसके नीचे क्या है आपका, देख लीजिए आप खुद ही, ठीक है। ये नई कविता है। थोड़ा सा मोबाइल नीचे वाला कबाड़ा मोबाइल है, इससे काम चलाएंगे अपन, ठीक बेटा। कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की, फिर भी थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो बेधड़क आप ये देखिए बेटा। मीराबाई का सबसे सिंपल से सिंपल, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने पूरा आपके लिए तैयार किया है। देखिए, नरसी जीरोमाइरो, गोविंद राग, गीत गोविंद का टीका, राग सरोटा पद, मीराबाई का मलार, ठीक है। भाव पक्ष में कुछ नहीं है। देखो मीराबाई कृष्ण को, श्री कृष्ण की दीवानी थी,
उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। मीराबाई ने अपने मन को की बातों को सीधे शब्दों के अभिव्यक्त किया है। देखिए बेटा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते आराम से। ये भाव पक्ष हो गया है, ये कला पक्ष हो गया है, ये आपका कला पक्ष बेटा, यहाँ पर ये हो गया आपका कला पक्ष, ये कला पक्ष है, और ये आपका अंत में साहित्य में स्थान कर लोगे। इसके बाद में अपना भवानी प्रसाद मिश्र का है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, और ये भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान याद करके ही जाइएगा। ठीक है, इन बच्चों को वास्तव में 3 फरवरी के दिन, ठीक है, डंका बजाना है और अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये करके जाओगा साहब। ये देखिए कबीर का, तो कबीर की रचनाएं हो गई। ये काव्यगत विशेषता के अंदर भाव पक्ष, कला पक्ष, तो ये भाव पक्ष बेटा थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट नहीं मिल पाया जल्दी में, मैंने तो ये पीडीएफ मेरे पास लिखी हुई थी तो मैंने ऐड कर दिया। सिंपल कर सकते, कुल मिला के बातें, प्रश्न आपको देखना है बस, कुल मिला के बातें। कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान, इनकी सबकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना। अवतार सिंह संधू पास की देख लीजिए, कितनी सिंपल, कितनी सी छोटी, भाई इतना करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा थोड़ी लिखना है यार, है ना। पता चलेगी आप भाई साहब कितने नंबर का क्वेश्चन है और आप दे ही जा रहे हो 2 नंबर का, 3 नंबर का तो क्वेश्चन ही आता है आपको उसमें, है ना भैया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब 3 नंबर में क्या है, ये 1 नंबर की रचना हो गई, 1 नंबर का भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया, 1 नंबर का साहित्य में स्थान। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना मेरे बाबू, सुना है, कर पाओगे आराम से। चलिए इसके बाद में ये हो गया आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर, हो गया भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, नाटक और एकांकी में अंतर, हो गया। यहाँ से देखिए रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, 3 अंतर करने, ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं करना है ना, ज़्यादा ज़्यादा 3 अंतर है, हो गया। ये देखिए भारतेंदु युग की विशेषताएं, ये भारतेंदु युग की विशेषताएं, हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखिए शुल्कोत्तर युग की 4 विशेषताएं बतानी है आपको, तो 4 की जगह पर 2 आएगी बेटा ना बस, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो कहानी और उपन्यास में अंतर करके जाना ये बेटा, सॉल्यूशन के साथ ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। कृष्णा सोबती का लेखक परिचय करना है आपको, कृष्णा सोबती का लेखक परिचय, हो गया। सत्यजीत राय का लेखक परिचय करना है, हुआ। चलिए इसके बाद में अपन बाल मुकुंद गुप्त का करना है, रचनाएं, भाषा, शैली, ठीक है, और साहित्य में स्थान। ये देखिए मन्नू भंडारी का, ठीक है, मन्नू भंडारी का बेटा एमपी बोर्ड में रचनाएं आती है, भाषा शैली आती है, साहित्य में स्थान आता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने को अलग भटकने की जरूरत ही नहीं है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर जरूर करके जाइएगा, देख लीजिए आ रहा है एग्जाम में, ये पूरे ऑल एमपी में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, हास्य रस देख लो ध्यान से, हास्य रस, ये हास्य रस, सॉरी ये हो गया हास्य रस। यहाँ से आपको करना है रौद्र रस, देख लो, रौद्र के बाद में करना है अद्भुत रस, ठीक है। ये यहाँ से देखेंगे अपन तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बेटा, ये हो गया आपका, ये यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार, है ना। ये जो नंबर डाले ना उन पे विशेष फोकस करना, एम जो है ना ये आपको याद हो जाए तो कर लो, क्योंकि इनके अलावा रोंग नहीं जाना है, बाकी से पेपर आउट जाएगा ही नहीं एक भी क्वेश्चन, 6 से लगा के तक 23 तक के। ओटी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही रहा हूँ, 4 पेपरों को करिएगा, और एक अंत में 1 पेपर का और सॉल्यूशन दे दूंगा, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, सारी चीज़ें आउट जाना ही नहीं है पेपर यदि मेहनत करोगे तो, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद में हो गया आपका यहाँ से ये प्रसाद गुण की पंक्तियाँ करनी है आपको, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा सब शब्द को सावधान से समझाना है, ठीक है। तीनों में से एक आ जाएगा, देखो एक बार व्यंजना शब्द सत्य को, एक बार लक्षणा आ गई है, अब अभिधा आने का चांस ज़्यादा रहेगा। तीनों क्वेश्चन करना है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। अब अगला देखिए शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण से, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, शब्द युग्म की परिभाषा करनी, उदाहरण, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। यहाँ से देखिए समानार्थी युग शब्द युग्म, हो गया, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ से आप देख सकते हैं अर्थ संयुक्त वाक्य का, तो ये इधर का जो था ना, इसका क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, देख लीजिए 22, 23, 24 ऐसी चीज़ें ही बताऊंगा बेटा, जो ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, है ना। सार, लेखन व भाव पल्लवन में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए भाव पल्लवन में बेटा, है ना, भाव पल्लवन ऐसा चीज़ है, थोड़ा सा ये मन चाहे जहाँ से पूछ लेता है। इसको थोड़ा सा आप एक एक्सरसाइज में साहित्य और समाज जरूर करके जाना, दूर के ढोल करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, बाकी इसमें से फंस जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भैया, और ये क्वेश्चन ये यहाँ पर है, ये चरित्र में सबसे बड़ा धन है, उसका भाव पल्लवन है, भाव विस्तार कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, नशा मुक्ति पर विज्ञापन देना है आपको। ठीक है भैया, यहाँ से आपका जल ही जीवन वाला, ये ऊपर वाला है जल और जीवन वाला, वो भी करना है, और ये नीचे वाला पुस्तक वाला भी करना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद सभ्यता हमारी पहचान है, हो गया। मीठी बोली का महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। छात्रों के जीवन में अनुशासन, इस पर अनुच्छेद लिखना आपको। और आपठित गद्यांश के अंतर्गत देख लीजिएगा, ये करना है। यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर देते बेटा इसको, ये देखिए 2022 में आया था, ये चांसेस के जानता है। बाकी तो ये चीज़ें तो ऐसी है कि बच्चा थोड़ी बहुत चांसेस, बहुत सारी चीज़ें तो याद है यार, ऐसा नहीं कि नहीं पूरी चीज़ें याद नहीं है, पता चल रहा है। मुश्किल 30-40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे याद। ठीक है, तभी जाके तो आपका पूरे एमपी का पेपर फंसेगा। अभी इतना थोड़ी दे दिया मैंने, 100-200 क्वेश्चन इतना तो करना पड़ता बेटा। अब ये देखिए 2023 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में ये संकटों में वीर नहीं घबराते, ये हो गया। इसके बाद में सावधान मनुष्य, फिर इसके बाद में यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा, हाँ, ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या में हो गया। ये मीरा के पद मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बेटा इसकी पीडीएफ थोड़ा सा क्या है, वीडियो में ये यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है ना, इसलिए आपको क्या, जब मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ा करेंगे ना ऐसे, तो अपने आप सारी चीज़ें दिखेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन बहन, मायके में आई बहन, हो गया। ये हो गया इतना पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ से बाकी बेटा ये आपका अंत में, मैं मजे ही में ही सही हूँ। संदर्भ प्रश्न व्याख्या है 5-6 बेटा। अब कारण क्या है कि 2 से 3 तरह के पेपर आएंगे आपके एमपी में अलग अलग। ये बात पहले ही खोल के कह रहा हूँ मैं आपको, चाहे वीडियो बने देखो भले मत देखो, आप पूरे पेपर की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। बाकी आपका आउट नहीं जाएगा पेपर इन चीज़ों को पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, यहाँ से देख लो, ये हो गया संदर्भ प्रश्न व्याख्या, ये हो गया इतना। यहाँ से देख लो, अब देखो बस खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर बच्चे, अब बस ज़्यादा नहीं है। यहाँ से कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। ठीक है भैया, ये यहाँ से ये हो गया है। जिन पे निशान लगे हुए हैं वही करना है, बाकी फालतू चीज़ों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है भैया, ये कवि ने चंपा के किन किन विशेषताओं को, वो अनपढ़ थी, ठीक है, वहाँ उसका स्वभाव चंचल था, बस इतना इतना लिखना है, तो थोड़ा 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 ना। चंपा की किस बात का अचरज, ये हो गया इतना। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसके बाद में यहाँ से भाषा में झारखंडीकन के वास्य है, आओ मिलकर। मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइया का मसीहा क्यों कहा गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप।
आथिर पंचली की शूटिंग, फिल्म शूटिंग 2.5 साल तक क्यों चला? यहाँ से देखिए, जिस पे निशान लगा हुआ बेटा वही करना है ना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। शेर शंभू की 2 गायों। अच्छा, इसकी PDF भी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बाकी बेटा थोड़ा बहुत चार्ज है तो वहाँ जमा करना पड़ा, पूरा 11th का ही चीज़ है। और ऐसी चीज़ बताऊंगा बिल्कुल प्रॉपर, अभी सारे में समझो, पैसे दे के और फ्री में 2 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी फ्री कंटेंट भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इसमें से भी आएगा, पर आप चाहते कि नहीं यार कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, एक साथ ही सारे विषय का काम हो जाए, तो थोड़ा बहुत चार्ज जमा कर दो, तो जुड़ जाओ एप्लीकेशन में। ये हो गया है। यहाँ से ये हो गया, इतना हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, मेरा मन। ओके भैया, इतना। भारत के विकास को लेकर क्या आपने क्या सपने देखते हैं? लता के गायन की क्या विशेषताएं हैं? लेख कितने प्रकार की होती है? चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर? कोई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? यहाँ पर देख लीजिए, बेबी को अपनी माँ की मृत्यु का समाचार कब और कैसे प्राप्त हुआ? बेबी हलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी? यहाँ पर देखिए, अजंता की गुफाओं के बारे में क्या आप क्या जानते हैं? फिर इसके बाद में देख सकते हैं इसी भी क्वेश्चन में, ये 1 2 3 क्या डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? ये अथवा सहित का सारे MP में, इसके अलावा आउट पेपर जाना नहीं, अलग अलग जिलों में अलग लगाएगा है ना। योगी इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का दैनिक इतिहास क्यों कहा गया है? पत्रकारिता से किसे कहते हैं? डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है आपको। ये विशेषताएं होगी डायरी लेखन की। परीक्षा काल में देखिए, अब निबंध में, ये अवकाश में देख लीजिए, ये अवकाश करनी परीक्षा काल में जिलाधीश को। एक तो पहली तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा अंक सूची गुम जाने पर दूसरी प्रतिलिपि। अपने विद्यालय में क्रिकेट मैच करवाने के लिए आवेदन पत्र देना लिखना है। हो गया, ये हो गया इतना। ये पत्र हो गया इतना। यहाँ से ये हो गया भैया, शादी में। निबंध में बेटा कुछ नहीं, विद्यार्थी जीवन अनुशासन वाला करना है एक तो। ये आता भी होगा आपको, शायद नहीं आता तो ये बेटा यहाँ से देखो, कहीं से कर लेना सरल, खाली निबंध बता देता हूँ मैं आपको। अंधकार जीवन में खेलों का महत्व दूसरा करना है केवल, और इसके बाद में तीसरा वाला करना, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, बस ख़त्म। पर इतनी चीज़ें थी ये, अब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, आप अभी तक पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप चाहते हैं कि हाँ नहीं वास्तव में आप अंत तक जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर बेटा कॉल कर लो और PDF ले लो। ठीक है।